शरीर में विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, फंक नामक वैज्ञानिक जो था, ठीक है, 1911 में किया था, ठीक है। फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किया था विटामिन की खोज, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं सभी विटामिनों के बारे में, ठीक है। कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव, आप देख रहे हैं संजीव कुमार महतो यूट्यूब चैनल। चलिए आज विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से ऑप्शन नंबर बी रोतुंदी रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रोतुंदी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी1 को हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से ऑप्शन नंबर बी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लाविन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लाविन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी2 की कमी से ऑप्शन नंबर ए एरिबोफ्लाविनोसिस होता है, ठीक है। त्वचा फटता है और आंखों का रोग हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी3 को क्या कहते हैं? तो विटामिन बी3 को ऑप्शन नंबर ए नायसिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी3 को नायसिन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी3 की कमी से ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी3 की कमी से ऑप्शन नंबर ए प्लेगरा रोग हो जाता है, ठीक है। प्लेगरा रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी6, ठीक है। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी6? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी पायरोडेक्सिन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी7 किसे कहते हैं? तो विटामिन बी7 बायोटिन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बायोटिन को कहा जाता है, ठीक है। विटामिन बी7 बायोटिन को कहा जाता है। विटामिन बी7 को
विटामिन एच भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन विटामिन एच भी कहा जाता है, ठीक, याद रखना, ठीक है। विटामिन बी 7 को विटामिन एच भी कहा जाता है, ठीक है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। विटामिन बी 7 को बायोटिन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम, ठीक है, विटामिन बी 9 का। तो विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर ए फॉलिक एसिड होगा, ठीक है। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन 9 जो फॉलिक एसिड होता है, ठीक है, कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी बी 9, जिसको हम लोग फॉलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है, विटामिन बी 9, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन बी 12 को क्या कहते हैं। तो विटामिन बी 12 को ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी 12 को ऑप्शन नंबर सी कोबालामिन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन 12 की कमी से ऑप्शन नंबर ए एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से ऑप्शन नंबर ए एस्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना जिसको बोलते हैं, ठीक है, मसूड़ों का फूलना, एस्कर्वी, दांत में दर्द, इस तरह से होता है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर ए कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर ए कैल्सीफेरॉल है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से ऑप्शन नंबर सी रिकेटस रोग हो जाता है, ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है धूप से कौन सा विटामिन मिलता है। तो धूप से ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विटामिन डी, धूप से विटामिन डी मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन ई को क्या कहा जाता है। तो विटामिन ई को ऑप्शन नंबर ए टेकोफेरॉल कहते हैं, ठीक है, विटामिन ई को ऑप्शन नंबर ए टेकोफेरॉल कहते हैं। 20 का ए आंसर होगा, ठीक है, टेकोफेरॉल।
चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? कहने का मतलब है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई ऑप्शन नंबर बी त्वचा और प्रजनन के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्किन और प्रजनन के लिए। ठीक है, विटामिन ई इसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के लिए त्वचा और प्रजनन के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? तो विटामिन के ऑप्शन नंबर बी रक्त का थक्का जमना, यानी रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। ठीक है, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है? तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आंखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आंखों के लिए विटामिन ए जरूरी है। ठीक है, आंखों के लिए विटामिन ए आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो घाव भरने से या घाव भरने में विटामिन सी मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी होगा। ठीक है, घाव भरने में मदद करता है, जल्दी घाव भरता है। ठीक है, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कैल्शियम अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है? तो कैल्शियम अवशोषण में ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी आवश्यक है। ठीक है, कैल्शियम अवशोषण में विटामिन डी सहायक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? तो दूध में अधिक विटामिन बी टू पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी टू दूध में अधिक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साइट्रस फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो साइट्रस फलों में ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी पाया जाता है। साइट्रस फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी पाया जाता है साइट्रस फलों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? ठीक है, जमा कहाँ रहता है? ठीक है, तो विटामिन ए यकृत में संग्रहित रहता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, विटामिन ए ऑप्शन नंबर सी यकृत में संग्रहित होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न है विटामिन डी मुख्य रूप से किसका शोषण बढ़ाता है? तो विटामिन डी मुख्य रूप से कैल्शियम का शोषण बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम का शोषण बढ़ाता है विटामिन डी।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है रक्त निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त निर्माण में विटामिन बी 12 और बी 9, फोलिक एसिड, है ना, और बी 12 रक्त निर्माण में सहायक होता है। ठीक है। विटामिन बी 12 और विटामिन 9, जिसको फोलिक एसिड बोलते हैं हम लोग। ठीक है। और जिसको आयरन सिरप बोलते हैं विटामिन 12 को। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हरी सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में मुख्यतः विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के पाया जाता है। हरी सब्जियों में मेनली विटामिन के पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बालों के लिए उपयोगी विटामिन। ठीक है। तो बालों के लिए उपयोग विटामिन, यानी कौन सा विटामिन बालों के लिए अच्छा है? ठीक है। तो बी 7 विटामिन बी 7, जिसको हम लोग बायोटिन बोलते हैं, ये बालों के लिए सबसे अच्छा विटामिन है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंडे में पाया जाने वाला प्रमुख विटामिन कौन सा है? तो अंडे में पाया जाने वाला प्रमुख विटामिन विटामिन बी 12, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी 12 पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अंडे में पाया जाने वाला प्रमुख विटामिन होता है। ठीक है। बी 12, विटामिन बी 12 होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हड्डियों को मजबूत रखने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हड्डियों को मजबूत रखने में विटामिन डी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी की आवश्यक होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्कोरिवी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कोरिवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कोरिवी रोग विटामिन, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कोरिवी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिकेटस किसकी कमी से होता है? रिकेटस एक बीमारी है। ठीक है। जो किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेटस, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग। ठीक है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो तो वसा में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। जल में घुलने वाला विटामिन विटामिन बी और सी होता है। ठीक है। जल में घुलने वाला। और वसा में घुलने वाला विटामिन बाकी सब विटामिन जैसे ए, डी, ई, के, ये सब विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ठीक है। और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है।
अभी बताएं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन सी जल में घुलनशील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी जल में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, बाकी जितना विटामिन है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, विटामिन सी जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गर्भ में शिशु के न्यूरल ट्यूब विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन नंबर B9। ठीक है, ऑप्शन नंबर B9 विटामिन गर्भ में शिशु के न्यूरल ट्यूब विकास के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, विटामिन B9, जिसको हम लोग फोलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो त्वचा के लिए सबसे अधिक आवश्यक विटामिन कौन सा है? ठीक है, तो त्वचा के लिए सबसे अधिक आवश्यक विटामिन ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ठीक है, त्वचा के लिए सबसे अधिक आवश्यक विटामिन विटामिन ए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43, धूम्रपान करने वालों में किस विटामिन की कमी हो जाती है? ठीक है, तो धूम्रपान करने वाले लोगों में विटामिन सी की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्तस्राव को रोकने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्तस्राव को रोकने में विटामिन के आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के रक्तस्राव को रोकने में आवश्यक है। ठीक है, विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अत्यधिक गर्मी से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो अत्यधिक गर्मी से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक गर्मी से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? तो मछली के तेल में सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से है? तो कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है? ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गर्भ में बच्चे की आंखों के विकास के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? गर्भ में बच्चे की आंखों के लिए या आंखों के विकास के लिए विटामिन ए आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खून की कमी दूर करने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो खून की कमी
विटामिन B12 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, खून की कमी को दूर करने में विटामिन B12 मदद करता है। ठीक है, जिसको आयरन सिरप भी बोला जाता है, आयरन विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, विटामिन B12 को खून की कमी दूर करने में विटामिन B12 मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। ठीक है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? ठीक है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर ले। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।